हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी पर, जिस चैनल को आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, है ना। काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिल रहा है और जिससे मेरा और इंटरेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का। और ये जो डेडिकेशन है वो लगातार आपको मिलता रहेगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो की बात करें तो आज का जो वीडियो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हमने कई सारे ऐसे वर्ड डिस्कस किए, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए हैं, करने जा रहे हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को उनका मीनिंग मालूम होना चाहिए, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड की, क्योंकि आज की जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे रिलेटेड ही है, किससे, साइड से रिलेटेड है। और साइड का मतलब क्या होता है, हत्या, या फिर हम ये कह लें इंग्लिश में मर्डर या किलिंग। तो यहाँ जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखेंगे आपको, हर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लास्ट में क्या मिलेगा, आपको साइड मिलेगा, और जिसका मीनिंग क्या होगा, हत्या होगा। तो आधी मीनिंग तो आप समझ ही गए, अब बची आपकी आधी मीनिंग। देखिए, अगर आपको जो है लास्ट तक, आप वीडियो के लास्ट तक आपको इतनी आसानी से लर्न हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड से। सबसे पहला वर्ड है आपका फेलिसाइड। देखिए, फेलिसाइड जो है, फेलिसाइड क्या होता है, वो चिल्ड्रन, मतलब किसी बच्चे की हत्या कर देना क्या कहलाता है, फेलिसाइड कहलाता है। अब ये जो फेलस वर्ड है, फेलस वर्ड से बना हुआ है फेलिसाइड, और फेलस का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, है ना। तो किसी बच्चे की हत्या कर देना, किसी बच्चे की हत्या कर देना क्या कहलाता है, फेलिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो लिखा हुआ है फर्टिसाइड। फर्टिसाइड का मतलब क्या होता है, देखिए फर्टस, ये फर्टी जो है ये फर्टस से बना हुआ है, और फर्टस का मतलब होता है भ्रूण। अक्सर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि भ्रूण की जो जांच कराना होता है वो क्या होता है, एक कानूनी अपराध होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो वो कितना बड़ा अपराध होगा, है ना। तो भ्रूण की हत्या करना, भ्रूण की हत्या करना क्या कहलाता है, फर्टिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, फ्रेट्री, जो फ्रेट्री बना है वो फ्रेट्रस से बना है, और जो फ्रेट्रस होता है उसका मतलब होता है ब्रदर, भाई। मतलब किसी के भाई की हत्या कर देना क्या कहलाता है, फ्रेट्रिसाइड कहलाता है। ठीक है, जहां कहीं भी फ्रेटर वर्ड आया होगा वहां भाई का मीनिंग आया होगा। जैसे आपने अगर संविधान में पढ़ा होगा तो वहां पर फ्रेटर्निटी आता है, जो भाईचारा जिसका मतलब होता है। तो यहां पर भी क्या है, किसी के भाई की हत्या कर देना क्या कहलाता है, फ्रेट्रिसाइड कहलाता है। बात करते हैं जीनोसाइड की। जीनोसाइड क्या होती है, देखिए जीनो जो वर्ड बना है वो जीनस से बना है, जिसका मतलब होता है रेस। अब ये रेस यहाँ पर ये वो वाला रेस नहीं है जो आप रेस लगाते हैं, दौड़ करते हैं। ये जो रेस है, ये रेस का मतलब ये है किसी एक जाति को खत्म कर देना, किसी एक जाति को खत्म कर देना, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही खत्म कर देना क्या कहलाता है, यहाँ पर जो है आपका जीनोसाइड कहलाएगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई प्रजाति रहती है, मानव जाति है, या फिर हम ये कह लें कोई, मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है, उस एरिया के जितने भी लोग हैं उस पूरे के पूरे सभी को खत्म कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, जीनोसाइड कहलाएगा। मतलब पूरी एक जो है प्रजाति को ही खत्म कर दिया, है ना, उस रेस को ही खत्म कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, जीनोसाइड कहलाएगा। बात करते हैं होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, होमिसाइड में जो होमी वर्ड है, होमी जो है वो बना है ह्यूमस से, और जिसका मतलब होता है ह्यूमन, यानी कि मानव। तो मानव जाति की बात करें तो इसमें आपका मैन भी आ जाएगा और वुमेन भी आ जाएगा। तो किसी मैन या फिर वुमेन की हत्या कर देना क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो आपका नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड की बात करें तो इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी, किसी भी न्यू बॉर्न यानी कि किसी छोटे बच्चे को, प्यारे बच्चे की हत्या कर देना क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। ठीक है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। तो आप इन्फेंट लर्न कर लीजिए। इन्फेंट का मतलब हो जाता है न्यू बॉर्न या न्यू बॉर्न बेबी कह लें, तो उसकी हत्या करना क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है, देखिए मैट्री जो बना हुआ है वो मैट्रिस से बना हुआ है,
और मैट्रिस का जो मतलब होता है वो मदर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर माँ की हत्या कर दी जाए, किसी की मदर की हत्या कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? मैट्रिसाइड कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं पैरिसाइड की। देखिए पैरिसाइड क्या है? जो पैरिस वर्ड है, पैरिस का मतलब होता है पेरेंट्स, और पेरेंट्स का मतलब होता है माता या फिर पिता। तो किसी के माता पिता की हत्या कर देना क्या कहलाता है? पैरिसाइड कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं पैट्रिसाइड की। देखिए पैट्री, ये पैटर, ये जो पैट्रस वर्ड है, पैट्रस वर्ड जहां पर भी लग जाता है वो एक साइड दिखाता है जो एक पिता की साइड होती है। आपको पता होगा कि जैसे हमारे मम्मी पापा हैं तो दो साइड हैं, एक पैटर्नल साइड है और एक मैटरनल साइड है। ठीक है, पैटर्नल साइड में आपके कौन आ जाएंगे? आपके फादर आ जाएंगे, ठीक है, आपके अंकल आ जाएंगे, है ना, चाचा आ जाएंगे। जो भी आपके पापा के साइड के, पापा की फैमिली के जितने भी लोग हैं वो पैटर्नल हो जाएंगे, है ना। और जो आपकी मम्मी के साइड के हैं, जैसे आपकी जो है मासी हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर देखिए अंकल मैंने चाचा होता है और अंकल मैंने मामा भी होता है, तो अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल की बात करेंगी, मैटरनल अंकल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे। और पैटर्नल अंकल अगर बात करेंगे तो वो किस तरफ हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो पैटर वर्ड है ये जहां भी लग जाता है ये क्या हो जाता है? आपका पिता की साइड हो जाती है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि पैट्रिसाइड का मतलब क्या हो गया? ये पैट्रस वर्ड से बना है जिसका मतलब फादर होता है, और किसी के फादर की हत्या कर देना, किसी के पिता की हत्या कर देना क्या कहलाता है? पैट्रिसाइड कहलाता है। बात करते हैं रेजिसाइड की। रेजिसाइड क्या होता है? देखिए रेजिसाइड जो वर्ड बना है वो आपका रेजिस से बना है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी रूलिंग करने वाला, कोई भी शासन करने वाला, यानी कि एक किंग, किसी एक राजा या फिर रानी की हत्या कर देना, मतलब वो राज हत्या कहलाएगी। हिंदी की बात करें तो वो राज हत्या कहलाएगी। किसी भी राजा या रानी की अगर मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो वो रेजिसाइड कहलाता है। ठीक है, सुसाइड तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसको पता नहीं है ना। तो खुद की हत्या कर देना, जो कि क्या है? सबसे बड़ा अपराध है, कानूनन अपराध है। खुद की हत्या कर देना भी क्या कहलाता है? सेल्फ की हत्या करना भी क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। बात करते हैं ऑक्सोरिसाइड की। ऑक्सोरिसाइड क्या होता है भाई? ऑक्सोरिसाइड होता है जो है, ये जो ऑक्सोरी है ना, ये ऑक्सरस वर्ड से बना हुआ है, और ऑक्सरस का मतलब होता है वाइफ, पत्नी होते हैं, है ना। और किसी की पत्नी की हत्या कर देना क्या कहलाता है? ऑक्सोरिसाइड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सोरोरिसाइड की। ये जो सोरोरी है ये बना हुआ है आपका सोरोरस वर्ड से, और सोरोरस का मतलब होता है सिस्टर, और किसी की बहन की हत्या कर देना क्या कहलाता है? सोरोरिसाइड कहलाता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिलेटेड साइड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितने भी साइड से रिलेटेड थे तो ये आपके मैंने क्लियर कर दिए, और आई होप आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी। आपको लर्न क्या करना है? फैली, बच्चा, फैट, फेटस, ब्रूड, फ्रेटर, भाई, है ना, जीनू, रेस, हुमी, मानव, इन्फेंट, न्यूबॉर्न, मैट्री, मदर, पैरी, पेरेंट्स, पैट्री, फादर, रेजी, किंग और क्वीन, सुसाइड, सु, स्वेल्फ, सेल्फ, ऑक्सोरी, वाइफ, और सोरोरस, सिस्टर। अगर आपने इतना लर्न कर लिया तो बाकी तो साइड लगा हुआ है हत्या, तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो सेकंड पार्ट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ साइड से रिलेटेड नहीं है, पर ये जितने भी मनुष्य सब्स्टिट्यूशन है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अभी देखिएगा इसमें कई सारे जो है आपको नहीं पता होंगी, है ना, जो कि पर आपने सुने होंगे। हो सकता है आपने सुने हो पर आपको उनके मीनिंग नहीं क्लियर होंगे, या हो सकता है आप डाउट में हो, तो वो क्लियरिटी आज यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। एक्चुअली मैंने अभी ये वीडियो बनाया हुआ था, तो पर बीच में कोई आ गया तो इसलिए क्या हुआ, ये मुझे स्टॉप करना पड़ा, तो वही ये लिखा हुआ है और पहले से यहाँ पर। हाँ, तो बात करते हैं ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। देखो ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और यार्ड का मतलब होता है कोई ओपन एरिया। वैसे यार्ड माने आंगन आपने सुना होगा, अब उसमें बैक यार्ड लग जाता है तो पीछे का प्लेस हो जाता है, और यार्ड वैसे जो ओपन एरिया है उसको बोल देते हैं। तो ग्रेव यार्ड मतलब जहां पर कब्रिस्तान होते हैं, एक ओपन एरिया होता है जहां पर कब्र होती है, वो क्या कहलाता है? ग्रेवयार्ड कहलाता है। ग्रेवयार्ड वेयर जहां पर द डेड, डेड मतलब हो जाता है मृत लोग, ठीक है, आर बरीड, बरीड का मतलब क्या होता है भाई? बरीड का मतलब हो जाता है दफन करना, ठीक है, बरीड का मतलब क्या होता है? दफन करना। तो
एक ग्रेवयार्ड जहां पर मृत लोगों को क्या किया जाता है, दफन किया जाता है, दफनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री की हिंदी की बात करें तो क्या कहलाएगा, कब्रिस्तान कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अ प्लेस वेयर द लास्ट फंडल राइट्स आर परफॉर्म्ड। अब क्या करें, एक ऐसा स्थान जहां पर अंतिम संस्कार परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जहां पर अंतिम संस्कार परफॉर्म किया जाता है, कैसे, जला करके। आपने देखा होगा कि जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू लोगों में क्या होता है, उनके जो मृत शरीर होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कैसे किया जाता है, जला करके किया जाता है। ठीक है, तो उनके शरीर को क्या किया जाता है, बॉडी को जला दिया जाता है। तो उस संस्कार को हम क्या बोलते हैं, उसको जो जहां पर होता है, जिस जगह पे किया जाता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं क्रीमेशन ग्राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीमेशन ग्राउंड बोलते हैं, या फिर हम ये कह लें क्रीमेटोरियम कह लें। क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम कहते हैं। देखिए, जहां दफनाया जाएगा वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका सिमेट्री होगा, और जहां पर जो है जलाया जाएगा, है ना, जहां पर इस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पर क्या होगा, क्रीमेटोरियम होगा। An account in the newspaper about the funeral of the deceased। अक्सर आपने देखा होगा अखबारों में, न्यूज़पेपर में किसी की डेथ हो जाती है ना, किसी की डेथ हो जाती है, तो पेपर में क्या होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप अक्सर देखिएगा, वहां पर लिखा होता है, उसकी जिसकी डेथ होती है उसको एक फोटो वहां पर लगी हुई होती है, और फोटो के नीचे फोटो के ऊपर लिखा होता है ऑब्यूचरी, ये लिखा होता है फोटो के ऊपर। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लोगों को उसके माध्यम से सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई इनकी जो है वो डेथ हो गई है, और ये संस्कार, इनका जो अंतिम संस्कार है यहाँ इस जगह पर इस दिन किया जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑब्यूचरी कहते हैं, और हिंदी की बात करें तो इसको शोक संदेश कहा जाता है। देखा आपने बहुत बार होगा, पर शायद आपको इसके बारे में पता ना हो। तो आज से ध्यान रखिएगा, जहां पर भी पेपर में आपको मिल जाए उसको गौर कीजिएगा, वहां पर ये लिखा होगा OBITUARY, और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शोक संदेश कहते हैं। वो एक शोक संदेश होता है जिसमें दुखद समाचार होता है। ठीक है, बात करते हैं अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। अब होता क्या है कि जो है लेमेंटेशन, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, एक ऐसी कविता जिस पर लेमेंटेशन किया जाता है। लेमेंटेशन क्या होता है, लेमेंट होता है शोक, लेमेंट का मतलब होता है शोक व्यक्त करना, है ना। लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी की डेथ पर शोक व्यक्त करना, और कैसा शोक व्यक्त करना, कविता के साथ में, मतलब गा करके, लाइनों को लिख करके। लव्ड एंड एडमायर्ड, एक ऐसा पर्सन जिसको जो है वो कवि या वो लेखक, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यार करता था, है ना, वो उसको बहुत ज्यादा क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा मानता है, एडमायर किया जाता है ना। तो मतलब सीधी सीधी बात करें, कोई एक ऐसा पर्सन जो किसी को बहुत ज्यादा चाहता है और उस पर जो कविता लिखता है, उस पर जो शोक व्यक्त करता है, वो क्या कहलाती है, एलिजी कहलाती है। हिंदी की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, शोक गीत कहा जाता है। मतलब जब लेमेंट प्रकट करते हैं, लेमेंट शो करते हैं, उसको शोक गीत कहा जाता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन के ऊपर जो है वो कविता लिखी हुई है, तो वो क्या है, एक एलिजी है ना। एक इंटर में आपने पढ़ी होगी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, है ना। तो वो क्या है, शोक गीत है। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टूम, है ना। अब क्या है यहाँ पर कि कुछ ऐसे शब्द जो लिखे जाते हैं किस पर, कब्र पर या फिर मकबरे पर। अक्सर आपने देखा हो किसी कब्र होती है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है ना, उसके ऊपर लिख दिया जाता है, मतलब खोद दिया जाता है, इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं, लाइनें लिखी होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, एपिटैफ कहलाता है। ठीक है, किसी की कब्र पर या मकबरे पर जो लिखा हुआ होता है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एपिटैफ कहते हैं। और जनरली अगर पत्थर की बात करें, जनरली अगर जो पत्थर पे लिखा होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको एपिग्राफ कहा जाता है, एपिग्राफ कहा जाता है। अगर जनरली बात करें तो उसको एपिग्राफ कहा जाता है, पर अगर जो है कोई कब्र है या मकबरा है तो उस पर जो लिखा हुआ वो क्या कहलाता है, पत्थर के ऊपर एपिटैफ कहलाता है। ठीक है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को जो है वो रखा जाता है, किस लिए,
पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम क्या होता है? शव की जांच करने के लिए। जब किसी का मर्डर हो जाता है तो अक्सर क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में क्या होता है? पोस्टमार्टम में उसकी शव का एग्जामिनेशन किया जाता है कि भाई उसकी डेथ किस लिए हुई है, तो उसको मर्चुरी कहा जाता है। ठीक है। A place where dead bodies are kept for identification। और एक ऐसा स्थान जहां पर जो है रखा जाता है, किस लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए। उसको क्या कहा जाता है? उसको मॉर्ज कहा जाता है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। ये डेड बॉडी जहां रखी जाती है वहां सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं जहां पर काफी ज्यादा तादाद में लोगों की डेथ हो जाती है, तो उन सबकी डेड बॉडीज को एक जगह पर रख दिया जाता है। उस स्थान को क्या बोलेंगे? मॉर्ज बोलेंगे। लेकिन अगर किसी का मर्डर हो गया है और उसका पोस्टमार्टम होने के लिए गया है, तो वो जहां पे रखा गया है, पोस्टमार्टम के लिए जहां पर रखा गया है, वो क्या कहलाता है? मर्चरी कहलाता है। ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, किसी भी डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अभी मैंने आपको यहां पर बताया, उस प्लेस को कहा जाता है मर्चरी। उस प्लेस को क्या कहा जाता है? मर्चरी कहा जाता है। बट उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसका जो एग्जामिनेशन किया जाता है, जो डेड बॉडी होती है उसका जो पता लगाया जाता है कि भाई इसकी डेथ किस कारण से हुई, तो उसको क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम कहते हैं, या फिर उसको ऑटोप्सी भी कहते हैं। ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम। ठीक है। तो पेपर में दोनों याद रखना, पोस्टमार्टम ऑटोप्सी दोनों एक ही बात है। पोस्टमार्टम भी कहा सकता है, ऑटोप्सी भी कहा जाता है। फिर एक और, अगर आप ऑटोप्सी की बात करें तो यहां पर एक और वर्ड है आपको जो आपको बहुत ज्यादा मालूम होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को जो है कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनका एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, मतलब उस व्यक्ति का जो है एक पार्ट लेते हैं, एक भाग निकालते हैं, सर्जरी के माध्यम से एक भाग निकालते हैं और उस भाग को क्या करते हैं? जांच के लिए भेजा जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है और उससे चेक करके पता लगाया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है ना। तो उस जांच को, उस मेडिकल एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में भी और आपको मालूम भी होना चाहिए ये, है ना। तो देखिए, अगर कोई डेड बॉडी है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो क्या कहलाएगी? ऑटोप्सी कहलाएगी। लेकिन अगर लिविंग टिश्यू है, सजीव है, कोई जिंदा है, उसकी अगर बॉडी का चेकअप किया जा रहा है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है किसी पार्ट का, तो वो क्या कहलाएगा? बायोप्सी कहलाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा बायोप्सी एंटोनिम ऑटोप्सी। बायोप्सी का उल्टा क्या है? ऑटोप्सी है। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो पता चले होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। और आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, सभी लोग अपना कमेंट सेक्शन में नेम जो है वो लिखेंगे और अपनी क्लास, जिस भी क्लास से वो हैं, वो लिखेंगे। ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, है ना। और दूसरा आपका काम क्या है? लाइक